Good morning, class. Here is the second lecture of chapter first. We already discussed about in previous video how the British come and किस किस ने क्या क्या उस समय इन्वेंट किया। ठीक है बेटा, फाइंड किया। जैसे हमने बात की थी वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डाइस और आपका कोलंबस। और यूरोपियो को हमने मैप में देखने की कोशिश की थी। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा बेटा, पहला लेक्चर देखो पहले जाके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पुर्तगालीज कम इन इंडिया। सो बेटा, वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 इन 1498। और जब वास्को डी गामा आया तो उसने यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए इंडिया के डोर ओपन कर दिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बात आती है वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। पुर्तगालीज के लिए वो ट्रेडिंग सेंटर इन कालीकट, गोवा, दमन दीप एंड हुगली। ठीक है बेटा, टू स्टेबलाइज सुप्रीमेसी ऑफ ट्रेडिंग स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर्स। मतलब वो मसाले, स्पाइसेस मतलब मसाले बेटा, और ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च आपकी। ठीक है, तो इनका बिजनेस मेनली वो करते थे। ठीक है बेटा, पुर्तगालीज जनरली अगर आप देखें तो जो गोवा वाला रीजन है, जो इंडिया का जो गोवा वाला रीजन है, सबसे पहले वहीं पे आए थे बेटा वो। और अभी भी आप देखें तो अभी भी एट अ प्रेजेंट टाइम वहाँ पे पुर्तगालीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, they built first fort in Cochin. They built first fort in Cochin in 1503. Francis de Almeida was appointed first Portuguese viceroy in 1505. ठीक है बेटा, Portuguese slowly occupy hold Daman, Salsette, Biscayne, Mumbai, etc. Not only the sole of control of Indian trader, but they also start ruling ओवर द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया था हमारा, वहाँ पे इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कौन आया बेटा? डच आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1602। कब बेटा? 1602। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने कॉइन चलाना चालू किए थे बेटा। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं कॉइन कैसे चलाए थे इन लोगों ने। तो बेटा, in order to stabilizing control on traders conflicted across between the Dutch and Portuguese, in which Portuguese were defeated soon after the Dutch stabilized the trading house इन द कोरोमंडल कोस्ट। गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा रीजन डच ने ऑक्युपाई कर लिया था। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई बेटा? मसूलीपट्टनम में। द डच ट्रेडर्स चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रो सिल्क, लीड एंड राइस, ओपियम। ठीक है बेटा, ये नोट करें आप अपनी कॉपी में। क्या क्या था डच का मेन प्रोडक्ट? क्या था बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखो। स्पाइसेस, इंडिगो, रो सिल्क एंड राइस एंड ओपियम। ठीक है बेटा, देन द मेन डच फैक्ट्री इन पुलिकट मेंटेनिंग गोल्ड पगोडा। बेटा, उनका गोल्ड कौन चलाया उन्होंने? क्या नाम था उसका? वो पगोडा। डच इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन द करेंसी नोन एज पगोडा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कौन आएगा बेटा? इसके बाद आएंगे इंग्लिश। लाइक द यूरोपियन नेशनल, इंग्लिश वर ऑल्सो keen to have trade relationship with India. The ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म इन 1600। ठीक है बेटा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशू द चार्टर प्रोविंस 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग। बेटा बहुत ज़रूरी है ये चीज़, 15 ईयर की मोनोपोली दे दी थी इन लोगों को ट्रेड करने के लिए, तो इन्हीं को हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टन वाई हॉकिंस रीच इन 1608। कब बेटा? 1608। उस समय यहाँ पे राजा या किंग कौन था बेटा? जहांगीर। कौन था बेटा? मुगल जहांगीर। असल में जब 1608 में ये आ गया, इसने कई दिनों तक मुगल जहांगीर की सेवा की, उसको लग्जीरियस लाइफ दी। उससे खुश होकर फिर उसने टॉमस हॉकिंस को फैक्ट्री स्टेबलाइज करने की परमिशन दी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कौन आएंगे बेटा? फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच कौन आएंगे अब? फ्रेंच इन इंडिया। द इंडो ओरिएंटेड कंपनी वॉज फॉर्म 1664। द फ्रेंच ट्रेडिंग विद इंडिया, फ्रेंच डिक्लेयर अंडर द फ्रांसीसी कैंस सेट out for the India 1667. They established their first French trading center in सूरत 1668। ठीक है बेटा, एंड यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले
फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले टुक डिसीव स्टेप्स, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे फ्रेंच कंपनी स्टेबलाइज हुई। ठीक है, बाद में ये ब्रिटिशर से हारे और ब्रिटिशर ही आखिरी तक बने रहे, और ये भागकर कहाँ चले गए थे बेटा, इंडोनेशिया। कहाँ चले गए थे बेटा, इंडोनेशिया रूल करने के लिए चले गए थे। ठीक है, वो कर्नाटक वार में हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में हम जब कर्नाटक वार पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा आपको कि कर्नाटक वार कैसे हुआ और ब्रिटिशर कैसे रूल करने लगे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे, देखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। द मुगल एम्पायर वाज स्टेबलाइज इन बाबर ने बेटा मुगल एम्पायर बनाया, कब बनाया बेटा, 1526 1526 में। इट गेंट स्टेबिलिटी अर्न फेम, बेटा उन्होंने स्टेबल किया, और इसमें इम्पोर्टेंट किंग कौन है, अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, बाबर, ये जहांगीर, ये सब इम्पोर्टेंट किंग है। ठीक है बेटा, तो डिक्लाइन क्या हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ बेटा, डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो संभाल पाएँ। ड्यूरिंग द डिक्लाइनेशन फेज मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर एंड रीजन्स पुणे, ग्वालियर हैंडेड बाय मराठा एंड मैसूर एंड कर्नाटक फैमिली फुली इंडिपेंडेंस, दे स्टेट ग्रेंटली कंट्रीब्यूटेड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब जो उन्होंने छोटे छोटे अपने बंदे रखे हुए थे कि आप ये संभालो, उन लोगों ने अपना ही अलग स्टेट बना लिया इन लोगों से। ठीक है, क्योंकि वो उस समय जो मुगल एम्पायर आ रहे थे नए नए, वो उतने कैपेबल नहीं थे मुगल को संभालने के लिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस एवरी। ठीक है बेटा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म बाय द न्यू ब्रिटिश कैपिटल फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेड। द प्राइम एम टू कंपनी वॉज अर्न मोर प्रॉफिट। प्राइम एम क्या था बेटा उनका, प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट। ठीक है, द ब्रिटिश बिलीव दैट अर्न प्रॉफिट बाय हुक एंड क्रूक वॉज राइट, इवन लूट एंड बार वर कंसिडर्ड राइट द ब्रिटिश टू फुलफिल देयर बिजनेस। ओके बेटा, the company by acquiring by means loot and trade filled their coffers by beyond capacity. The company also had political ambition along with consolidation its hold over trades. ओके बेटा, यहाँ पे यहाँ पर एक देखो ब्लू बॉक्स दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा, इस ब्लू बॉक्स को पढ़ते हैं। देखो earlier employees of company were corrupt and greedy. They accept bribe. Their intention was to earn as much as possible पैसा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा कि बेटा कैसे स्टेबलाइज हो गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके बेटा, थैंक यू।